राधे 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 राधे। हम भाग्य को नहीं मानते। अगर है भी भाग्य तो हमने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ नहीं किया होगा, इसलिए हमारा भाग्य खराब है। अब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छा भाग्य बनेगा। लेकिन एक चीज और गड़बड़ करती है। क्या? समय बहुत बलवान होता है जी। अगर समय आ गया होगा तो मैं रातों रात राजा बन जाऊंगा, अगर समय नहीं आया होगा तो मैं नहीं बनूंगा। तो ये भाग्य, समय, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम लोग फिर वहीं पहुंच गए। हाँ जी, भगवान को भगवान की कृपा के द्वारा ही जाना जाएगा ना। हाँ जी, भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जाएगा। तो ये भगवान की कृपा का मतलब क्या है? चलिए 2 मिनट में भगवत कृपा का मतलब समझ लीजिए। आपकी आंखों से भगवान दिखाई पड़ेगा अगर भगवान की कृपा हो तो। ये कैसे संभव है जी? अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि भगवान दिव्य है और हमारी आंखें प्राकृत हैं। तो ये प्राकृत आंखों के द्वारा दिव्य भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? देखिए, जब भगवान कृपा करते हैं किसी जीव पर तो उसकी इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। ध्यान देंगे इस पॉइंट पर। भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो भगवान प्राकृत नहीं बनते, वो तो अपनी पर्सनालिटी में ही रहते हैं, वो दिव्य ही रहते हैं। लेकिन उस जीव की इंद्रिय मन बुद्धि में दिव्य शक्ति प्रदान कर देते हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा, देख अर्जुन, मैं भगवान हूं। अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे तो दिखाई नहीं पड़ते। भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब अर्जुन ने देखा भगवान के दिव्य स्वरूप को। तो ये दिव्य दृष्टि का, दिव्य शक्ति का मिलना, यही भगवत कृपा है। प्राकृत आंख प्लस दिव्य शक्ति बराबर भगवत दर्शन, ये परिभाषा हुई। अब इस प्राकृत आंख का उल्टा मतलब ना लगा लीजिए आप लोग। प्राकृत आंख कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी प्राकृत आंखें हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आपको दिव्य शक्ति मिल जाएगी और आपका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर प्राकृत आंखें कंपलसरी होती तो आज सारे सूरदास हड़ताल पे बैठ जाते। हड़ताल का जमाना है ना कि जी हमारी तो आंखें हैं नहीं, इसलिए हमें फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए। तो भगवान कहते हैं, मैं कब कह रहा हूं कि इन आंखों की आवश्यकता है? जब मैं कृपा करूंगा तो तुम्हें अपनी आंखें दूंगा, अपने कान दूंगा, अपना सब कुछ दूंगा। ये है भगवत कृपा। तो क्यों जी ये इस प्रकार की कृपा किसी पर हुई है क्या? हाँ हुई है। तमाम उदाहरण हम लोगों के समक्ष हैं। सूर, तुलसी, मीरा, कबीर इत्यादि तमाम उदाहरण हैं। अच्छा जी, और हम लोगों पर कृपा नहीं हुई? नहीं हुई। क्यों? इन पर कृपा हो गई और हम लोगों पर कृपा नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? क्या हमने भगवान की कोई भैंसें खोली हैं, कोई खेत उजाड़े हैं जो भगवान ने इन पर तो कृपा कर दी, इन्हें दिव्य दृष्टि दे दी और हमें नहीं दी? इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि भगवान की कृपा की कोई शर्त होगी और जिसने उस शर्त को पूरा कर दिया उस पर भगवान ने कृपा कर दी। हम लोगों ने शर्त को पूरा नहीं किया। घूस देना, रिश्वत देना हम लोगों ने उचित नहीं समझा, क्योंकि कैरेक्टर वाले लोग हैं हम लोग, इसलिए हम लोगों पर कृपा नहीं हुई। लेकिन अब एक प्रश्न सामने आता है कि जी अगर भगवान की कृपा करने की कोई शर्त है और उस शर्त को पूरा करने पर ही भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं, तो फिर ये जो भगवान की बड़ी बड़ी उपाधियां हैं, ऐसो
कोदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। बिना सेवा के पिघलने वाले, अकारण करुणा करने वाले, बिनु हेतु सनेही। ये जो बड़ी बड़ी उपाधियां हैं भगवान की, इनका क्या होगा? इन बड़ी बड़ी डिग्रियों का क्या होगा? और अगर भगवान वास्तव में अकारण करुण हैं, तो अनादिकाल से अब तक हम लोगों पर कृपा क्यों नहीं हुई? साथ ही अनेकानेक जीवों पर कृपा कैसे हुई? ये दो भयंकर चार्जेस भगवान पर लगाए गए। इसका निवारण किया जाएगा, आज नहीं कल।